सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा, आज हम संस्कृत में अनौपचारिक पत्र करेंगे और आज का जो हमारा पत्र है वो अपने मित्र को वृक्ष संरक्षण के विषय में एक गोष्ठी हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें आने के लिए हमें निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को हम क्या लिख रहे हैं? निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं, जिसमें हम उसको बुलाना चाहते हैं कि एक हम मीटिंग कर रहे हैं। किस विषय में मीटिंग कर रहे हैं? वृक्ष के संरक्षण के विषय में मीटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को बुलाना चाह रहे हो। तो इसमें बेटा पहले जो स्टार्टिंग होती है परीक्षा भवनम दिल्लित नगरम, और उसके बाद हम दिनांक डाल देंगे और दिनांक डालने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र, सा प्रेम नमस्ते। इसमें बेटा आंसर मैंने फिल किए हुए हैं। आपको क्या मिलेंगे? डैश मिलेंगे, ठीक है, रिक्त स्थान मिलेंगे और मंजूषा को देखकर आपको उसको पूरा करना है। कुछ क्लासेस में बेटा नहीं मिलते हैं मंजूषा और अपना पूरा ही लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। साप्रेम नमस्ते। सबसे पहले हम नमस्ते करते हैं, फिर हम हिंदी में क्या पूछते हैं कि हम यहाँ पर कुशल मंगल से हैं, आप भी वहाँ पर होंगे। तो सेम यहाँ पर भी ये लिखा है बेटा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तत्रास्तु, तुम भी वहाँ पर ठीक होंगे। अहम भवत्यां सूचयामि यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां संख्यायाः न्यूनः भवति। अहम भवत्यां सूचयामि, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ, यत् कि इदानीं प्रतिवर्ष दिनम, इदानीं अब, प्रतिदिनम हमेशा ही, रोज ही, वृक्षाणां संख्या, वृक्षों की संख्या, न्यूना भवति, कम होती जा रही है। ठीक है, तो सेकंड में हमें संख्या भरना है बेटा, पहले में हमें नमस्ते करना है। को अपि वृक्षारोपणम न करोति, कोई भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात पेड़ों को नहीं उगा रहा है। सर्वे कृत्नम एव कुर्वन्ति, सभी पेड़ों को काट रहे हैं। कृत्नम का मतलब होता है काटना। सभी क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। यदि ईदृशी स्थिति अग्रे अपि भविष्यति, यदि इस प्रकार की स्थिति आगे भी होगी, भविष्यति ही फ्यूचर टेंस हो गया बच्चा, ठीक है, फ्यूचर टेंस हो गया, लिटिल लकार हो गया हमारा। तर्हि तो एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिताः भवन्ति, एक दिन सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे, अर्थात बिना आश्रय के हो जाएंगे। क्योंकि पेड़ों के जो लाभ हैं वो हम सभी को पता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें कोई आश्रय भी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेटा ये लिखा गया है। और यदि के साथ हमेशा क्या आता है? तर्हि आता है। ये अव्यय शब्द भी आप लोगों को समझाया गया है कि हमेशा जहाँ पर भी यदि दिखाई देगा वहाँ तर्हि होगा। ये पेयर में अव्यय आते हैं बेटा। तो यदि ऐसी स्थिति आगे भी होगी, अग्रे आगे, अपि भी क्या है? अव्यय शब्द है बेटा। भविष्यति होगी, तर्हि तो एकस्मिन् दिने, एक दिन, सर्वे जीवा निराश्रिताः भविष्यन्ति, सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे। काले वृषा न भविष्यन्ति, समय पर बारिश नहीं होगी। पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, पर्यावरण भी क्या हो जाएगा? हमारा नष्ट हो जाएगा। अन्यत च सर्वे प्राणिनः, और अन्यत भी हमारा अव्यय शब्द है बेटा। अन्यत च और चा भी अव्यय शब्द है। और सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी रोगाग्रस्तः भविष्यन्ति, रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं बेटा? मूल देते हैं। मूल से हमें लकड़ी मिलती है, उनसे दवाइयाँ मिलती है, पेड़ों से हम दवाइयाँ बनाते हैं। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो दवाइयाँ भी नहीं बन पाएगी और सभी क्या हो जाएंगे? रोगग्रस्त हो जाएंगे। अब आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, यहाँ तक जो है बेटा आप इसको पर्यावरण का संरक्षण के ऊपर भी लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आए कि पर्यावरण संरक्षण पर 5 लाइन लिखिए, तो आप इसको भी लिख सकते हो, इन 5 लाइनों को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं। मित्र, हे मित्र, अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यं तु, हमारे जीवन का उद्देश्य तो क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, हमारी पृथ्वी, सभी परिवार एक समान है, यह हमारे देश का उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। एतस्यां भावनां विकासम कर्तव्य इति अस्ति, और हमने इसी भावना का विकास भी करना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है वसुदेव, हमारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। इस भावना का विकास करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। किसका भावना का विकास करना हमारा कर्तव्य है? कि सारी पृथ्वी एक समान है।
अतः एतस्य कृते इसीलिए अस्माकं एका गोष्ठी आयोजितः, इसलिए हमें क्या करें, गोष्ठी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अतः मम निवेदनम अस्ति, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यत् कि भवतीः अपि अस्यां गोष्ठायां स्वयोगदानं यच्छन्तु। आप भी, बेटा यहाँ पर ना ये भवती नहीं आएगा, भवान आएगा। ये स्त्रीलिंग के लिए भवती आएगा, आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, भवान। ठीक है, मित्र को लिख रहे हो तो भवान आएगा बेटा, और अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो, सखा को लिख रहे हो तो भवती आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, भवान अपि अस्यां गोष्ठ्यां स्वयोगदानम यच्छतु, आप भी अपनी इस गोष्ठी में योगदान दीजिए। इस तरह से हम भवान लिख लेंगे बेटा। आदरणीयाभ्याम पिताभ्याम सादरम प्रणामः, आदरणीय माता पिता को सादर प्रणाम। आपका मित्र और अपना नाम लिख दोगे। अब मंजूषा देख लीजिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है ना, गोष्ठी स्वयोगदानम नमस्ते कृतनम पर्यावरणम संख्या एकस्मिन रोगग्रस्तः। ये सारा का सारा आपको इसमें फिल करना था, जो मैंने फिल किया हुआ है। तो बेटा जब अगर आपका पर्यावरण से रिलेटेड कुछ आए तो आप इसको क्या कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख दोगे, प्रतिदिनम वृक्षाणाम संख्या, यहाँ से लिख देना। ठीक है, अहम भवत्यां सूचयामि प्रतिदिन वृक्षां संरक्षणं न्यूतना भवति, कोऽपि वृक्षारोपणं न करोति, सर्वे कीर्तनमेव कुर्वन्ति। यदि ईदृशी स्थितिः अग्रे अपि भविष्यति, तर्हि एकस्मिन् दिने सर्वे जीवाः निराश्रिताः भविष्यन्ति, काले वृषा न भविष्यति, पर्यावरणम् अपि नष्टं भविष्यति, अन्यत् च सर्वे प्राणिनः रोगग्रस्ताः भविष्यन्ति। ठीक है मित्र, अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यः तु वसुधैव कुटुम्बकम् एतासां भावना विकासः कर्तव्यः इति अस्ति। यहाँ तक आप पर्यावरण के विषय में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इस जो एप्लीकेशन जो हमने की है आज, जो ये पत्र गया है, इसमें हमारे 2 लाभ हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना और याद भी कर लेना। अपना ध्यान रखना बेटा।